शुरुआत यहाँ पर चीनी के साथ कर लेते हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं और कॉन्वर्सेशंस भी हैं कि जिस तरह से चीनी की बैलेंस शीट है इंडियन मार्केट्स में, यहाँ पर 49-50 रुपीज़ किलो के प्राइसेस हमें शायद इस सीज़न में देखने को मिल पाएंगे। कैसे देखते हैं आप बैलेंस शीट, और आपको लगता है इस तरह के भाव दिखेंगे? देखिए मनीषा जी, ट्रेडर्स और ट्रेड कम्युनिटी के पास एक्सेस टू द स्टॉक, एक जो मिल के अलग अलग मिल्स के हम लोग पोल करते हैं वहां से मिलती है। जो पोल के हिसाब से हम हमारा ये स्टेटमेंट देते हैं। हमारे पास ये डाटा नहीं रहते। जो डाटा है वो इस्मा, नेशनल फेडरेशन और इस्मा के पास रहता है। तो शनिचर को दोनों एसोसिएशन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि काफी स्टॉक है। पर जहां तक पोल और सबका कहना है कि वो 35 से 38 लाख टन या ऐसा, जो 30 सितंबर को क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक, ये काफी जो है वो टाइट सिचुएशन दिखा रहा है। जहां तक प्राइस की है तो ये प्राइस बड़ी है अभी, जो एक 20 दिन में या 25 दिन में। तो गवर्नमेंट के डाटा बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिटेल के परसेंटेज जो है वो 4 या 5% बढ़े। जो गवर्नमेंट के डाटा है वो अवेलेबल है डोमेन पे। और हाँ, कि महाराष्ट्र, कर्नाटक में ये प्राइस की बढ़ोतरी करीबन 13 से 15% की हुई है। तो ये जो हुई है वो इस तरह से हुई है कि जब बैलेंस शीट टाइट होती जाती है तो कोई स्टेट में ज्यादा चीनी रहती है, कोई स्टेट में कम चीनी रहती है। जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक ने एक्सपोर्ट किया तो फिजिकल एक्सपोर्ट यहां से हुआ 8 लाख टन का। जो एक्सेस चीनी बेची गई थी वो काफी कोऑपरेटिव मिल जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहती है, और शुगर इंडस्ट्री चलती है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे। तो उन्होंने कोटे से बाहर जाके बेची थी, वो भी करीबन 8 लाख टन थी। तो ये जो हमने पोल लेके हम समझते हैं, तो 16 लाख टन चीनी जो है वो महाराष्ट्र कर्नाटक में कम है कंपेयर टू परसेंटेज विथ अदर स्टेट्स। तो यहाँ पे एक स्पीड आ गई थी। और शायद में ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को कि ये सप्लाई कंस्ट्रेन है, तो उन्होंने फ्राइडे को एक मीटिंग कॉल की थी और सिर्फ दोनों मिल एसोसिएशन को ही बुलाया गया था। तो ये एक चीज ऐसी है कि अ, हमें ये देखना चाहिए व्यापारी को भी। तो एज ए चेयरमैन तो आज तक कल हमने एक ये भी निकाली थी एडवाइजरी, कि जो कोविड के टाइम पे जान के जोखिम पे हमने गवर्नमेंट को एक प्रॉमिस दी थी कि हर विलेज में चीनी पहुंचेगी। और वो एक व्हाट्सएप ग्रुप गवर्नमेंट ने किया था जिसमें हमारे डिफरेंट एसोसिएशन के लोग भी थे, और जो हमारे एफिलेटेड एसोसिएशन के। और हमने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे उनके साथ भी हम लोग ने काफी ट्रैक करके चीनी गुवाहाटी तक पहुंचे, और गुवाहाटी से कोने में जहां के इलाके में कहीं पे भी शुगर फैक्ट्री नहीं है वो हम सक्सेस हुए थे। और आप मौजूद थी तभी जब यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी। गवर्नमेंट ने उसने काफी प्रेस किया था कि वो 2 साल एसोसिएशन ने, हमारी आहिस्ता ने हर जगह पे चीनी पहुंचाई थी। तो जहां तक रेट का सवाल है कि कैसे है, वो एग्जैक्ट कहीं ट्रांसपेरेंसी आ जाए गवर्नमेंट की ओर से कि कितना स्टॉक है और कौन से स्टेट में कितना है, तो ज्यादा हम उसके पर कह सकेंगे। बाकी मुझे पर्सनली लग रहा है कि हाँ, आपका कहना ठीक है कि भी 48-50 भी एक्समिल हो सकती है। एक दूसरी बात भी कहना चाहूंगा कि जैसे कि नेशनल फेडरेशन ने कहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 42 रुपीज है। तो फर्स्ट 9 मंथ जो सीजन के है, अक्टूबर से लेके जून तक, इंडस्ट्री को जो रिकवरी मिली है प्राइस की वो 38-50 की है। और ये 3 महीने में वो कुछ भी ले लेंगे तो भी 42 तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, वो बात पे भी मुझे काफी आशंका है। तो हमारी कोई गवर्नमेंट से ना कोई फरियाद है ना कोई इंडस्ट्री से है। हम हमारे मेंबर को बोला है कि हमको इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के चलना है। और जहां तक इंडस्ट्री ने तो कह दिया है कि काफी स्टॉक है, तो डाटा उनके पास होगा, हमारे पास नहीं है। हम्म आपने कहा कि 30 लाख टन परहैप्स हम एक स्टॉक देखेंगे यहाँ पर 30 सितंबर को, उस स्टॉक के नहीं, 30 लिहाज। लाख टन, माफ कीजिए, मैंने कहा
जो पोल आ रहा है वो 35-38 लाख टन का आ रहा है। 35 से 38 लाख टन का पोल आ रहा है कि 30 सितंबर को ये स्टॉक मिलेगा हमें। हाँ, उसके चलते आपको लगता है जल्दी क्रशिंग शुरू होगी? बिकॉज एज ऑफ नाउ जिन भी मिल से एसोसिएशन से हमारी बातचीत है उनका यही मानना है कि इस बार क्रशिंग जल्दी होगी। थोड़ा डाउट है। एज ए जगजीवन केसोलियन कंपनी में आपको कहूंगा कि मेरा पर्सनल ये 48 ईयर है शुगर के एक्सपीरियंस में। मैंने कभी भी चीनी 1 अक्टूबर को चालू हो गई हो सीजन ये देखा नहीं है। आपको एक हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बताता हूं कि अक्टूबर की 11 से 20 अक्टूबर जो है वो नवरात्रि है। नवरात्रि में तो हमेशा में बारिश पाई गई है, इसलिए अभी इनवर्ट ये ओपन ग्राउंड के बदले जियो में और कहीं पे इनवर्ट जो हो रही है नवरात्रि, तो नवरात्रि के टाइम पे बारिश रहती ही है और वो 20 तारीख को पूरी होगी। तो अर्ली सीजन का हमें ये भी काफी, मैं प्रेस कर रहा हूँ, दोनों एसोसिएशन ने बोला है कि जैसे मौसम अलाउ करेगा वैसे प्रेज कर रहा हूं कि उन्होंने बोला है कि हम अर्लीस्ट चालू करेंगे, पर अर्लीस्ट कब चालू हो सकती है उसकी दो बात रहती है। एक, कब बारिश रुक जाएगी। दूसरा ये रहता है कि जो कटर्स है, हम वी आर नॉट एक्यूपाइड लाइक ब्राजील। ब्राजील में जो है केन कटिंग होती है वो पूरी मैकेनिज्म है। हमारे यहाँ कटर्स जाते हैं फील्ड में और जनरली उनका थंब रूल है कि वो दिवाली करके बाद में ही जाते हैं और दिवाली जो है वो 10 नवंबर को। जी। तो डाउट है, पर हो जाए तो बहुत अच्छा है। भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जरूर 1 अक्टूबर को ही सीजन चालू हो जाए। ऑल राइट, प्रफुल्ल विटलानी जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो एज ऑफ नाउ ये